स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। चुनाव आयोग द्वारा जैसे ही हरियाणा में चुनाव की घोषणा की गई, वैसे ही राजनीतिक दलों द्वारा अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया गया। घर घर दस्तक दी जा रही है, जगह जगह सभाओं का दौर शुरू हो गया। ऐसे में ही राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य भी पीछे नहीं रही है। वैसे तो उनके जो प्रदेश के प्रभारी वेद प्रकाश जी सरावा, जो पिछले काफ़ी समय से इस पार्टी में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए हुए हैं, गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं। अब उनके द्वारा ही एक जन संवाद यात्रा, तो ये यात्रा 20 अगस्त 2024 को दिन मंगलवार प्रातः 10:15 बजे हमारे सडौरा इलाके की पहाड़ीपुर नाके के पास मार्कंडेय ऋषि के पुल से वहाँ पर भगवान मार्कंडेय ऋषि जी का जो है नमन करते हुए आशीर्वाद लेने के पश्चात ये सडौरा के विभिन्न इलाके से गुजरेगी। इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में हम बात करेंगे वेद प्रकाश सरावा से, जो कि प्रदेश प्रभारी हैं। बहुत ही एक मेहनती व्यक्तित्व हमारे सामने है। वेद प्रकाश जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है जी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँचाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत फ्लैक्स सारे सडौरा एरिया में मैं देख रहा हूँ, जन संवाद यात्रा, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग, छोटे होर्डिंग, बड़े होर्डिंग, हर नुक्कड़ गांव आपने हर चौक को जो है सजा दिया गया है। भाई शेर सिंह राणा जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और साथ ही अनेक जो पदाधिकारी उनकी फोटोएं, और साथ ही लोकल बॉडी की फोटोएं भी नज़र आ रही हैं। तो ऐसा किस प्रकार की यात्रा, क्या इस यात्रा का स्वरूप है, कहाँ से यात्रा निकलने वाली है, जानकारी दीजिएगा। ये यात्रा दिन मंगलवार तारीख 20 जी 10:15 बजे बाबा मार्कंडा ऋषि को नमन करते हुए जी सडौरा से बाय सरावा और बाय दसड़का पहुँच के बराड़ा ओगाड़ा में हम इसका संपन्न करेंगे जी। इसका एक ही मकसद होगा कि हम अपनी पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो हमारा एजेंडा है, जन जन तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा समाज का काम करें। जी जी। तो यात्रा किस स्वरूप में, बाइक पर, ट्रैक्टर पर, किस प्रकार से यात्रा चलने वाली है? यात्रा बाइक, ट्रैक्टर और अपना कारों का एक काफिला होगा जी जी जी, जो यहाँ से आरंभ होगा और जाके उगाड़ा में संपन्न करेंगे। तो इसमें आपने किस लेवल तक के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया, किस इलाके से यहाँ पर आने वाले हैं? जिला स्तर की है, ब्लॉक स्तर की है, या फिर थोड़ा आगे इससे? जी, यहाँ पे पदाधिकारी तो तकरीबन सब होंगे जी। जिला पदाधिकारी, जिला अम्बाड़ा पदाधिकारी और जमनगर के दोनों जिलों के पदाधिकारी, 2 जिलों के पदाधिकारी। इसमें संख्या यहाँ से पंचकुले देवी आएगी। जो हमारी पार्टी के मेन कार्यकर्ता है वो तो यहाँ पे जुड़ेंगे। उससे ज़्यादा लोकल बॉडी है, उनके आह्वान में जो हमने देख रेख में पब्लिक हमारे साथ चलेगी। जी जी जी, आम जनता भी साथ चलने वाली, आम जनता के साथ चल के हम ये यात्रा तो निकालना चाहते हैं जी। तो पिछले कितने दिनों से इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आप फील्ड में निकले हुए हैं? इस यात्रा की तैयारी तो हम लगभग पिछले 25 दिनों से कर रहे हैं। उससे पहले भी हम गांव में जाके अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं जी। हम नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, कम से कम हमारे को 4 साल हो गए ये काम करते। बिल्कुल। उससे पहले हमने 2019 में इलेक्शन लड़े थे जी, जो हम 7 सीटों में लड़े थे जी, हरियाणा की 7 सीटों में विधानसभा की। हाँ, जिसमें नीलोखेड़ी और पिवानी खेड़ा और दादरी सबसे उच्च स्तर पर रही थी जी। जहाँ पे हमारी वोट परसेंटेज 13,000, 18,000 और 9,000 के करीब आई थी। उससे बाद हमने पंचकुला भी उस इलेक्शन में कैंडिडेट उतारा था जी, वहाँ भी हमारे कैंडिडेट ने अच्छी फाइट की थी जी। तो हमारे को सभी समाजों को, छत्तीस बिरादरी का बहुत पहली नवी पार्टी उतारने में पिछली बार हमने अपनी पार्टी को 2 मंथ के उसमें वर्क में हमारे को अच्छी वोट मिली थी, अच्छा सहयोग मिला था। तो बात जब चुनाव लड़ने की बात आपने कह दी है, तो क्या कुछ मुद्दों पर, किन मुद्दों को लेकर समाज की हमारा मेन मुद्दा है जी कि जो दूसरी पार्टियां जुमलाबाजी करती हैं, हमारा मकसद जुमलों से नहीं है, हमारा मकसद है काम से। हम चाहते हैं कि जो हमारे हल्के सडौरी की मेन समस्या है, जो आप भी देख रहे हो आजकल, पानी की मेन समस्या हमारे हल्के में है, इसको दूर करेंगे। और उसके बाद बेरोजगारी, उसके बाद चिकित्सा और दीक्षता। चिकित्सा मतलब शिक्षा और चिकित्सा जरूरी है, क्योंकि मेडिकल हमारा यहाँ ठप पड़ा है। हमारे सडौरे में भी, हल्का मुलाना में भी, आमतौर पे देखा जाए तो सारे हरियाणा में यही सिचुएशन है अपनी, क्योंकि यहाँ पे जिस टाइम इलेक्शन होते हैं तो बड़े बड़ी जुमले बोलते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जमीनी स्तर पे आज तक कोई काम नहीं हुआ।
तो आपने जन संवाद यात्रा, तो इसमें कुछ लोगों से संवाद भी करेंगे या सीधे निकल जाएगी नारे नहीं, लगाते कुछ हुए? संवाद भी करेंगे, जगह जगह रुकेंगे, रुकेंगे। जैसे सरामा में स्टे होगी, रुकेंगे, नुक्कड़ सभाएं नुक्कड़ सभाएं वगैरह होगी, लोगों से संवाद करेंगे। 25-25 मिनट रुक के आगे चलेंगे। दौरपुर में होगी, बिंजलपुर में होगी, धनौरे में होगी, बराड़ा दसरका होगी और अदोवा चौक पे होगी। जहाँ मतलब थोड़े थोड़े किलोमीटर हाँ बाद जी, रुकेंगे। किलोमीटर तो पे। संवाद किन विषयों को लेकर, संवाद आम समस्याओं को लेकर ही संवाद हाँ करेंगे? जी, आम समस्याओं को लेकर संवाद है। लोगों की समस्याएं सुनेंगे भी, उनको सुनेंगे, नोट करेंगे। नोट करेंगे और अपने एजेंडे में उनको रखेंगे। जी, जो जी। हमारा मैनिफेस्टो होगा उसमें उनको हम जोड़ लेंगे अपने जोड़ घोषणा लेंगे। पत्र में। हाँ जी। मतलब ये कह सकते हैं कि वे लोगों की समस्याओं से रूबरू भी होंगे। रूबरू होंगे। तो केवल एक ये चुनावी सभा ही नहीं है, यात्रा ही नहीं है, मतलब लोगों की समस्याओं से रूबरू होने की यात्रा भी इस है। यात्रा का आयोजन हमने अब नहीं किया। इस यात्रा का आयोजन तो हमने 25 दिन पहले कर लिया था। जी जी। ये तो चलो सीधा अभी लगी है। इसका हमारे साथ ये मकसद नहीं था कि इलेक्शनों की तैयारी कर रहे थे जी। हम तो ये अपना कार्य शुरू से कर रहे हैं। मतलब गांव दर गांव जाकर लोगों की समस्याओं तो आप शुरू से सुन रहे शुरू से सुन रहे हैं, हैं। समाधान भी आप बहुत कुछ करा समाधान- रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो अपने स्तर पे करा सकते हैं वो तो करा सकते हैं, बाकी आपको पता गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है। जी, ये तो बात है। तो फिर कुछ समझो, जब पिछली बार मैंने आपसे पूछा था तो आप कहते हैं इंडियन नेशनल लोकदल से समझौता हमारा है ही है, तो और कुछ पार्टियों से भी संपर्क है या पार्टी आपसे संपर्क कर रही है? नई पार्टी हमसे संपर्क करिए, आगे आने वाले टाइम में देखते हैं जी क्या बनता है। जी, वोट बैंक तो आपका है ही हर वोट गांव बैंक में। तो हमारा हर एक गाँव में है। वोट बैंक तो आपको भी पता ही है जी, जी। लिस्ट निकाल सकते हो। ये तो कोई मनगढ़ंत कहानी तो है नहीं कि जो तो चुनावियों के पास भी हमारा परसेंटेज मतलब आपके दरवाजे हर पार्टी के लिए खुले हैं भाई? खुले हैं जी। ठीक है बात। सब पार्टी विचारधारा मेल होनी चाहिए बस, विचारधारा थोड़ा सा। में लौट चाहिए। ठीक है बात। ठीक है। तो अब विधानसभा चुनाव भी एक अक्टूबर के होंगे, तो चुनाव लड़ेंगे अधिक से अधिक सीटों पर? चुनाव तो हम कम से कम 30 सीटों पर लड़ेंगे जी। लड़ेंगे। तो क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? देखो, उम्मीद तो हम तो अपना कार्य करेंगे जी, अपनी मेहनत करेंगे। जो जनता का, जनार्दन का जो रिजल्ट होगा तो उसको हम स्वीकार करें। वेद प्रकाश, चलते चलते बात पूछूंगा कि आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से, हम खुद देख रहे हैं, तो अपना भी कोई इरादा है कि इस सीट पर आप या लड़ाएंगे या खुद भी कहीं ना कहीं? नहीं, हम तो जी बस अपना संगठन मजबूत करना चाहते हैं, दूसरों को लड़ाएंगे। जब इलेक्शन मतलब अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। ये छत्ती बिरादरी की पार्टी है, ना कि किसी परिवारवाद की पार्टी है। मतलब कह सकते हैं कि इस चुनाव में एक नई शक्ति के रूप में नई शक्ति के रूप में उभरेगी पार्टी है। चलिए, तीसरे फ्रंट में हम ही आएंगे यहाँ पे हरियाणा में। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने मैं पार्टी के आपके बारे चैनल के माध्यम से सभी से अपील करना चाहता हूँ कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने अपने काम छोड़ के, कीमती काम छोड़ के हमारा सहयोग करें और हमारी पार्टी का प्रचार घर घर तक पहुँचाएं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे वेद प्रकाश जी सरावां। अपने सरावां निवासी हैं और प्रदेश प्रभारी के नाते से इनका दायित्व है और पिछले कई वर्षों से इस पार्टी को जो है आगे की तरफ ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। अब कितना कुछ क्या प्रभाव रहने वाला ये तो समय ही बताएगा। राजनीति में सब कुछ संभव है, ये ऊँट किस करोड़ बैठता है तो आने वाले टाइम में बताएगा। फिलहाल तो ये थी एक विशेष मुलाकात वेद प्रकाश सरावां जी से, जो कि प्रदेश प्रभारी हैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत।